हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम वोंग को देखते, उसे कोई पीछे से आवाज़ देता है। हम देख पाते हैं ये गुमतेंग है। वोंग पलटता है मगर उसकी और गुमतेंग के बीच में एक शील्ड जैसा आ जाता है जिससे वह गुमतेंग को नहीं देख पाता और वो आगे बढ़ने लगता है। फिर से उसे कोई आवाज़ देता है, वह पलटता है मगर वहाँ कोई नहीं होता। आगे हम मिन्हू और पार्क को देखते हैं जो जंगल में आ चुके थे। वह दोनों हैरान थे कि सियोजिन के कमरे से वह जंगल में कैसे आ गए। मिन्हू डरते हुए पार्क से पूछती, हम यहाँ कैसे आ गए? पार्क कहता है, मुझे भी नहीं पता। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है जो पेड़ जैसा दिख रहा था। उसके अंदर सियोजिन होती है जो कहती है मुझे अपना बदला चाहिए और ज़ोर से चिल्लाती है जिससे ढेर सारी ब्रांचेस उन पर अटैक कर देती हैं। पार्क मिन्हू को बचाता है मगर एक ब्रांच आकर पार्क को जकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है और मॉन्स्टर मिन्हू को भी पकड़ने वाला होता है। तभी वहाँ वैंग का उड़ता हुआ चाकू आ जाता है और हम देखते हैं वैंग वहाँ आ चुका है। वैंग को देखकर मिन्हू उसके पास आती है। वोंग मिन्हू से बोलता है, मैंने बोला था मेरी परमिशन के बगैर कहीं मत जाना। मिन्हू बोलती है, मैं सियोजिन के घर पे थी, पता नहीं कहाँ यहाँ आ गई। वैंग बोलता है, यह जंगल बोंजल का है। मिन्हू वोंग को सियोजिन को बचाने के लिए कहती है। वैंग मना कर देता है यह बोलकर कि यह उसने खुद चुना है। मिन्हू उसे कन्विंस करने लगती है यह बोलकर कि वह बच्ची है, उसने गलत डिसीजन ले लिया क्योंकि वह डरी हुई थी। वैंग बोलता है, किसी को बचाना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। मिन्हू बोलती है, डरपोक हो तुम, मॉन्स्टर से डर गए इसीलिए भाग रहे। और वो दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। पार्क बोलता है, आर्ग्यूमेंट बाद में करना, पहले मुझे बचा लो। वैंग अपना खंजर फेंक कर उस ब्रांच को काट देता है और वह दोनों मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मॉन्स्टर उन दोनों को पकड़ लेता है और मिन्हू को भी पकड़ लेता है। सोर्योजिन कहती है, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? मुझे सिर्फ अपना बदला लेना है। मिन्हू उसे घर चलने के लिए कहती है। वह कहती है वह घर नहीं जा सकती और फिर बोलती है, उसने मेरे साथ क्या किया है तुम्हें पता है? मेरे मॉम डैड भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते, सिर्फ बोंजल ही है जो मेरी मदद कर सकती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें सियोजिन ने अपना रिवेंज लेने के लिए बोंजल को अपनी बॉडी ऑफर की थी। बोंजल मिन्हू पर अटैक करने वाली तभी वैंग अपने डीमन रूप में आ जाता है। वह सबको मारने लगता है। मिन्हू किसी तरह वहां पहुंचकर सोर्योजिन को समझाती है कि बोंजल उसकी हेल्प नहीं करेगी, अभी तक उसने उस लड़के को कुछ किया, मिन्हू उसकी हेल्प करेगी और उस लड़के को सज़ा दिलवाएगी, भले ही उसे देर क्यों न हो जाए। सोर्योजिन कन्विंस होने लगती है। तभी वह पेड़ सोर्योजिन को अपने अंदर दबाने लगता है और मिन्हू उसे खींचने की कोशिश करती है मगर वह पेड़ सोर्योजिन को अपने अंदर समा लेता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिन्हू की बॉडी से एक एनर्जी बाहर निकलती है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की आवाज़ बैचू और बियूंग और गुमतेंग को भी सुनाई देती है। मिन्हू बेहोश हो जाती है। होश में आती है तो देखती है वैंग ने उसे पकड़ रखा है और मॉन्स्टर कहीं गायब हो चुका है। सियोजिन भी वहीं बेहोश पड़ी है। वैंग अपनी पावर से एक गेट खोलता है जिससे वह सियोजिन के कमरे में आ जाती है। मिन्हू फिर बेहोश हो जाती है और होश में आती है तो हॉस्पिटल में होती है। वैंग उससे कहता है, बोंजल स्पिरिट जंगल में वापस जा चुकी। आमतौर पर वह स्पिरिट इतनी वायलेंस नहीं होती मगर लस्ट डीमन ने उसे पलूट कर दिया है। वह तुम्हें मारने के लिए आई थी, वह लड़की का सिर्फ यूज़ कर रही थी। मिन्हू सियोजिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है तो वह कोमा में होती है। डॉक्टर बताते हैं इसे कुछ नहीं हुआ मगर यह होश में नहीं आ रही। पार्क मिन्हू के पास आता है। मिन्हू उससे पूछती है, तुम कौन हो, मुझे सच सच बताना। पार्क बताता है कि ये जो अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं, मैं उन सभी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ। दूसरी तरफ वैंग बेचू से बोलता है कि लस्ट डीमन ने बोंजल स्पिरिट को भी लूट कर दिया है। बोंजू कहती हैं कि लस्ट डीमन ने तामान भूमि को बर्बाद कर रखा है। बेचू कहती है कि उन्हें डर है कि वह बार बार डीमन के रूप में आता है जिससे वह कभी डीमन ना बन जाए।
वैंग कहता ऐसा कभी नहीं होगा। मिन्हू सोर्योजिन के पास आती है। मिन्हू मिस्टर चैन के पास आकर उस लड़के की फ़ोटो दिखाती है और मिस्टर चैन से कहती है मुझे इस लड़के के बारे में सब जानना है। मिस्टर चैन श्योर नहीं थी क्योंकि इसी सब प्रॉब्लम की वजह से मिन्हू को जीजू आइलैंड पर आना पड़ा था। मिन्हू उन्हें कन्विंस कर लेती है। पार्क उसी पृष्ठ से बात कर रहा था जिसने उसे यहाँ भेजा हुआ था। मिन्हू के बारे में बताते हुए कहता है कि वह जल्द ही जाग जाएगी और वैंग के बारे में बताता है कि वह एक लस्ट डीमन है। वह पावरफुल भी है और डेंजरस भी। उसने कई बार मिन्हू को बचाया है। अब तक उसे ने कितनी बार मिन्हू की जान बचाई है। पृष्ठ बताते हैं कि उसी ने मिन्हू को पहले भी मारा है। प्रोफेसी में लिखा कभी गलत नहीं हो सकता। तुम्हें मिन्हू को जगाना होगा। पार्क वैंग के पास जाकर बोलता है तुम्हें मिन्हू से मिलकर दोबारा कैसा लगा। वैंग वहाँ से जाने लगता है तो पार्क बोलता है मुझे ऐसा पूछना चाहिए था कि तुम्हें उससे मिलकर कैसा लग रहा है जिसको तुमने पहले मारा था। वैंग बोलता है मैं तुम्हें महसूस करा सकता हूँ मारकर। पार्क बोलता है मुझे अभी टाइम नहीं है। इधर मिस्टर चैन ने उस लड़के के बारे में सब पता कर लिया था। इसका नाम रेंजून है। उसने स्यूजिन के अलावा कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है मगर उस पर कोई केस नहीं हुआ। इसके दो रीज़न है। पहला ये कि उसकी फैमिली इस आइलैंड की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस फैमिली है और दूसरा ये कि उसके बारे में कोई सबूत नहीं मिलता क्योंकि उसकी चैट सारी साइलेंस ऐप की होती है जिससे कोई एक्शन नहीं ले सकता। सिर्फ उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके परमिशन के बगैर नहीं लिया जा सकता और इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया जा। चैन साइलेंस कंपनी के बारे में पता करते हैं कि वह स्टार्टअप कंपनी है। उसे फंड चाहिए जिससे वह मिन्हू अपनी आंटी को उस कंपनी को ख़रीदने के लिए कहती है। इतना सब कुछ करने पर भी वह लड़की को सिर्फ 3 साल की सज़ा होती है। मिन्हू बहुत गुस्सा होती है। वह लड़का अपने वकील के साथ स्योजिन से मिलने आता है और मिन्हू से माफ़ी मांगता है। स्योजिन के बारे में बोलकर वह खूब हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। मिन्हू को गुस्सा आ जाता है और उसे एक खींच कर मारती है और पैर लगाकर उसे गिरा देती है। ये सब वैंग भी सुन रहा था। मिन्हू के पास बोयोंगी आती है उससे मिलने के लिए। मिन्हू उसे स्योजिन के बारे में बताती है और बताती है कि उस लड़की को सिर्फ 3 साल की सज़ा हुई है। अब उसे सिर्फ भगवान ही सज़ा दे सकते हैं। इधर वैंग वोंजल के पास जाकर उस लड़की के लिए प्रे करता है। वह लड़का सोर्योजिन की फ़ोटो को पोस्ट करने ही वाला होता है तभी वोंजल आकर उस लड़की को मार देती है और सोर्योजिन को भी होश आ जाता है। इधर बेचू मिन्हू से मिलने के लिए आती हैं और उसे देखकर खुश हो जाती हैं और मिन्हू को बताती हैं कि वह बेंगी की ग्रैंड मदर हैं और वैंग से मिलकर वह बोलती है कि मुझे इतने सालों से उसे मिस कर रही थी इसलिए देखने चली आई। उन दोनों को मिन्हू देख लेती और सोचती है कि यह दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मिन्हू वैंग को एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है और पूछती है तुम बियोंगी की ग्रैंड मदर को जानते हो। वैंग पूछता है क्या तुम उन्हें जानती हो। वो फिर सोचता है वह ऐसे ही पूछ रही है। मिन्हू को पता चलता है कि वह लड़का मर गया है। वह वैंग से आकर पूछती है क्या तुमने उसे मारा है। वैंग बोलता है मैं इंसानों को नहीं मारता। मिन्हू उसे एक सेल फोन देती है और बोलती है यह मोबाइल फ़ोन है जिससे तुम किसी को फ़ोन कर सकते हो। वैंग बोलता है मुझे पता है मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मिन्हू ने अपना नंबर उसमें मास्टर नाम से सेव किया हुआ था। इधर मिन्हू एक डिश को ट्राई करती है। वो उसे बहुत अच्छी लगती है। वह सोचती है कि वैंग ने ऐसी डिश कभी नहीं खाई होगी। वो उसे टेस्ट कराने के लिए आती है। तभी पार्क वैंग को बोंजुल के नाम लेकर उसे उकसाने लगता है। वैंग अपनी तलवार निकाल लेता है। पार्क भी अपनी तलवार निकाल लेता है क्योंकि वह लड़ने ही आया था। वह दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। पार्क एक बिल्डिंग में चला जाता है। वैंग उसका पीछा करके वहाँ आता है। पार्क ने वहाँ बहुत से ट्रैप बिछा रखे थे जिससे वैंग उसके कंट्रोल में आ जाता है और उसे मैजिकल थ्रेड से उसे बांध देता है और कुछ प्रेयर करने लगता है जिससे वह डीमन के रूप में आ जाता है और अपनी डीमन पावर से उसे मारने लगता है। तभी मिन्हू वहाँ पर आ जाती है
और वैंग को इस तरह देखकर उसके हाथ से प्लेट छूट जाती और वो गिर जाती है। वैंग उसे देखकर उसे मारने के लिए दौड़ता है। मिन्हू को याद आ जाता है कि उसने ही उसे पहले भी मारा था और हम यह देख पाते हैं कि वैंग ने मिन्हू को चाकू से मार दिया है। इस ड्रामे का यहीं पर एंड होता है। टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।